जय श्री राम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें तो कमेंट में अपना तारीख, समय और स्थान दें। हम आपकी भी कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो राधेश्याम शर्मा मुरैना से उन्होंने अपना समय, तारीख और स्थान भेजा। उसके आधार पर हमने उनकी कुंडली बनाई। आज उसका हम अध्ययन करेंगे। मिथुन लग्न की ये कुंडली है। सूर्य लग्न में बैठे हैं। लग्न 6 अंश पर है, सूर्य 13 अंश पर है। इनका चंद्रमा तुला राशि में है तो इनकी राशि तुला बनती है। और तुला में जो लोग जन्म लेते हैं तुला राशि में, वो काफ़ी सुंदर होते हैं, ज़्यादातर सुंदर होते हैं। सूर्य अगर लग्न में हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हिम्मत दे देते हैं। हाँ, इतना अवश्य कि सप्तम भाव में इनकी दृष्टि है, इसलिए विवाह में थोड़ी सी अनुबंध ला देते हैं। और लग्न में भी ये स्वभाव को थोड़ा क्रोधी बना देते हैं, लेकिन हिम्मत जबरदस्त देते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति थोड़ा आँखों की परेशानी से जूझता है, क्योंकि लग्न में सूर्य हो तो थोड़ा आँखों को कष्ट देते हैं। और पुत्रों की भी संख्या कम होती है ऐसे लोगों की। हृदय इनका थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन हाँ, इतना है कि जीते आराम की जिंदगी है। खाना भी कम खाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्वयं की प्रशंसा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, सूर्य जब लग्न में हो तो। व्यापार व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है। लग्नेश को देखें तो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में, शनि के नक्षत्र में। बुध यहाँ पर मृत अवस्था में है, और लग्नेश का मृत होना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं कहा जा सकता। जीवन में जो सामान्य उन्नति होती है उसमें बाधक बनता है लग्नेश का अगर मृत होना। राहु की नवम दृष्टि भी लग्नेश पर है, और सबसे बड़ी बात जो है, ये दो क्रूर ग्रहों के बीच में है, पाप कर्तरी योग। यानी लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है। लग्नेश अगर किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ता हो तो ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी उन्नति में बाधा का सामना करना पड़ता है। वैसे ये कुटुंब स्थान में है, वाणी के कारक होते हैं और वाणी के भाव में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति की जो वाणी होती है बड़ी संतुलित होती है। व्यापार के द्वारा धन कमाते हैं ऐसे व्यक्ति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, धन बहुत रहता है। और राहु रोग भाव में बैठे हैं और रोग भाव से नवम दृष्टि दे रहे हैं। और बुध जो है वो स्किन के कारक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अष्टम भाव में बुध की दृष्टि है, लग्नेश की दृष्टि है अष्टम भाव में, तो आयु की वृद्धि करेंगे। और वहाँ पर रहस्य विज्ञान में ऐसे लोगों की रुचि होती है। मंगल की बात करें, तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं। तृतीय भाव के मंगल कारक भी होते हैं। मंगल छोटे भाई बहनों के कारक भी होते हैं। मंगल तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करते हैं। ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी होता है। साहस, महत्वाकांक्षा, घर में नौकर चाकर रहेंगे कि नहीं, और मेडिकल क्षेत्र में भी मंगल यहाँ पर रुचि दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है, मंगल अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति धैर्यवान हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति धैर्यवान हुआ करते हैं। मंगल यहाँ पर व्यक्ति को बुद्धिमान और बहादुर, बलवान भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अस्त्र धारण करता है, अर्थात अस्त्र का लाइसेंस बनवा करके अस्त्रधारी बनता है। ऐसे लोगों का स्वभाव तो सरल होता है, लेकिन विचार उनके बहुत उच्च होते हैं। यहां से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं, जहां पर राहु बैठे हैं, और ये भाव अपना मंगल का है, यानी वृश्चिक राशि यहाँ पर बनती है। तो इस छठवें भाव में जो कि रोग, रिप, ऋणु इनका होता है, मुकदमा, कोर्ट कचहरी इत्यादि का होता है, अपने स्वजनों की काका मामा वगैरह इनका होता है। तो इस पर मंगल की दृष्टि, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ऋण में नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति रोगों पर काबू पाता है।
देखा जाए तो मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि के अपने भाव में, शनि कुंभ राशि में है, तो ये शत्रु भाव है। शत्रु भाव में नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है। मंगल की नवम भाव पर दृष्टि और नवम भाव में बैठे शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो ऐसी अवस्था में मंगल थोड़े से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि मंगल और शनि दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं। और यहाँ तात्कालिक मित्रता अगर देखें तो शनि और मंगल दोनों ही अति शत्रु, लेकिन दोनों में संधि एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कह सकते हैं कि नवम भाव से पिता का भी विचार होता है, तो हो सकता है पिता के सुख में थोड़ी सी कमी हो। और शनि की जो तृतीय जो सप्तम दृष्टि है तीसरे भाव पर है, जो कि छोटे भाई बहनों का है, तो हो सकता है कि वहाँ पर छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी बहुत अनबन होती रहे। और तीसरे भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह हो तो वो पराक्रम में तो वृद्धि करते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों की आयु में थोड़ा सा कमी ला देते हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव जहाँ पर मीन राशि है, और ये मंगल का यहाँ पर इस जगह पर मंगल दिग्बली होते हैं, और मीन राशि जो कि गुरु की राशि है और गुरु उनके मित्र भी हैं। दसम भाव में मंगल की दृष्टि है, उच्च पद मान सम्मान इत्यादि दिलाती है, व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त। बात करें चतुर्थ भाव की, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं 12 अंश पर कन्या राशि में, चंद्रमा के नक्षत्र में। गुरु चतुर्थ भाव में सबसे पहले तो आदमी को पूर्ण रूप से सुखी बना देते हैं। भूमि वाहन का भवन, भूमि वाहन और भवन, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं अपने कर्म से, अपनी कमाई से घर वाहन और भूमि खरीदता है। माता का अभिभाव है, मानसिक शांति है, माता का सुख रहेगा, ऐसे व्यक्ति के लिए रहन सहन अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी चतुराई वाली होती है, शारीरिक रूप से अच्छा होता है, सुंदर होता है व्यक्ति, धन यश मान सम्मान प्राप्त करता है। यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, अपनी भाव पर जा रही है, तो वहाँ पर गुरु उसको मान सम्मान दिलाएंगे। इसको साजो सामान के प्रति अच्छा इसका मन होता है, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। देखा जाए तो यहाँ से इनकी नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर है, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, द्वादश भाव भी मोक्ष का होता है, और गुरु की दृष्टि अगर साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है। तो कह सकते हैं दसम भाव में, चतुर्थ भाव में ये जो गुरु हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, जीवन में सब कुछ सुख इनको प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम तो ये माता का सुख यहाँ पर देते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में तुला राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को संतान का सुख देते हैं। भगवान में भी ऐसे व्यक्ति की भक्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करता है। ये पंचम भाव है, यहाँ से आईटी के विषय में जाना जाता है, शास्त्र ज्ञान, भक्ति, साधारण शिक्षा, सट्टा लॉटरी इत्यादि। धन से भी यहाँ धन को भी यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से खर्च भी देखा जाता है। इस जगह पर रहने से, मंगल चंद्रमा के रहने से व्यक्ति, चंद्रमा और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है। हाँ, शुक्र यहाँ पर थोड़े से मृत अवश्य है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि से शुक्र को थोड़ा बहुत बल मिलेगा। एकादश भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है तो लाभ के नए स्रोत बनेंगे, लाभ यहाँ से चंद्रमा करवाएंगे। पंचम भाव से भक्ति का, शिक्षा का, संतान का, ज्ञान का, इन चीज़ों का पता चलता है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में वृश्चिक राशि है, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। राहु छठे भाव में, तीसरे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में राहु बड़ा ही कारक होता है और सब प्रकार की सुविधा लाभ देता है। छठे भाव में राहु अगर हैं तो शत्रुहंता, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाले बनाएंगे, ऋण और रोग इनसे दूर रखेंगे। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि देखा जाए तो दसम भाव पर पड़ती है। पिता के सुख में कमी,
बाकी यहाँ पर राहु की दृष्टि अगर है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत रुचि रखता है। राहु की यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव पे खर्चा बहुत अधिक करवाएंगे, कई बाहरी संबंधों में पड़वा देंगे। नवम दृष्टि के बारे में बता ही चुके हैं, लग्नेश पर दृष्टि है राहु की नवम, लग्नेश यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। बात करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में धनु राशि है और मीन राशि, दोनों के स्वामी होकर के यानी केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं गुरु। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सप्तम भाव से विवाह का पता चलता है, व्यापार का पता चलता है, भतीजी पक्ष का पता चलता है, चोरी गई चीजों का पता चलता है। तो नवम भाव की अगर बात करें तो नवम भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह सुख प्राप्त होता है। हाँ, सूर्य की दृष्टि है, विवाह में थोड़ी सी अनबन अवश्य होगी। दूसरी बात, विवाह के जो कारक हैं शुक्र, वो एकादश भाव में मृत अवस्था में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। हो सकता है पत्नी सुख में थोड़ा सा विलंब हो, और विलंब संभव है। दूसरी बात, हो सकता है कि पत्नी का स्वभाव भी थोड़ा सा अलग हो, ये संभव है। दूसरी बात करें तो गुरु बलवान हैं, इसीलिए पत्नी का सुख तो अवश्य मिलेगा। हाँ, पत्नी सुख प्राप्ति करने में समय अवश्य थोड़ा सा लग सकता है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि यहाँ अपनी राशि में 6 अंश पर बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनि यहाँ पर सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि व्यक्ति को सन्यासी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे भाग्य भाव में कोई भी बैठा, और नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव होता है, यहाँ पर कोई भी बुध ग्रह बैठा हो तो बुरा फल नहीं देता। शनि यहाँ पर बैठ करके मनुष्य को भाग्यवान बनाते हैं, अपनी ही राशि में बैठ करके भाग्यवान बनाते हैं। और शनि यहाँ पर थोड़े से पिता के सुख में जरूर अवश्य कमी करते हैं। शनि के यहाँ रहने से व्यक्ति दार्शनिक किस्म का हो जाता है, भगवान में तो नहीं लेकिन अपने स्वयं के विचार बनाता है, अपने स्वयं का धर्म एक बनाता है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पे शुक्र को ये पीड़ित कर रहे हैं, पत्नी प्राप्ति में विलंब होगा। और शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है, और अष्टम नवम दसम दृष्टि छठवें भाव में, षष्टम भाव में शनि की दृष्टि। शनि यहाँ पर कारक होते हैं, राहु भी थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवम भाव से विदेश यात्रा का भी पता चलता है। तो शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे करके हो सकता है कि विदेश की मार्ग खोल दें। यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को पाप और पुण्य का विवेक करवाते हैं। ये भाग्य भाव भी कहा जाता है। शनि यहाँ पर वक्री होकर के बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हैं। भाग्यवान तो होता ही है व्यक्ति, क्योंकि शनि अपने ही भाव में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि भी है, इसीलिए हो सकता है हनुमान जी में ऐसे व्यक्ति की भक्ति हो। संन्यास में ऐसा व्यक्ति रुचि रखता है, भाग्यवान होता है। पिता के सुख में थोड़ी सी कमी होती है, पुत्र अच्छे होते हैं, इसके आराम की जिंदगी जीता है। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं मृत होकर के। जैसे देखा जाए तो ये भाव आय का होता है, पूर्ण रूप से आय, मित्र, बड़े भाई, समाज में आप कितना नाम करेंगे। मैं कहने की यहाँ पर शुक्र मृत है। और इसके अलावा ये द्वादश भाव यानी हानि व्यय भाव का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। तो शुक्र यहाँ पर आय तो कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यय भाव के स्वामी होने के कारण खर्चा भी बहुत करवाएंगे। चंद्रमा से दृष्ट है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा इन्हें बल मिल जाए। शुक्र एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को सिनेमा संगीत में बड़ा रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति खुशबूदार चीजों का शौकीन होता है, चांदी, रत्न इत्यादि में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। उच्च स्तर की वस्तुओं से प्रेम करने वाला होता है। शुक्र एकादश भाव में हो तो स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। रुचि यात्रा में ऐसे व्यक्ति की बहुत इच्छा होती है। बात करें द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव में केतु बैठे हुए हैं जो कि मोक्ष के कारक होते हैं। गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि है, राहु की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो ऐसा व्यक्ति खर्चा भी बहुत होगा। यहाँ पर केतु बैठा है, खर्चा करवाएगा, लेकिन गुरु की भी दृष्टि है तो कुछ धार्मिक क्षेत्रों में खर्चा करेगा। देखा जाए तो वर्तमान में यानी कि गुरु की महादशा चल रही है। ये अगस्त 2006 से अगस्त 2022 तक गुरु की महादशा, और गुरु में इस समय पर राहु की अंतरदशा चल रही है। तो देखा जाए राहु इस समय पर व्यक्ति को यानी छठवें भाव में राहु बैठे हैं, तो रोग, रिप, ऋण
इनसे मुक्ति दिलाने का काम कर रहे होंगे। और 2022 के बाद इनकी शनि की महादशा प्रारंभ होने वाली है। तो प्रारंभ की शनि में, जब शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी, तो उस समय पर हो सकता है कि उनको कुछ कम लाभ मिले, लेकिन उसके बाद फिर ये 19 वर्ष की शनि की महादशा रहेगी। तो 19 वर्ष की महादशा में शनि जातक को हर वो वस्तु प्रदान करेंगे जो कि वो पाना चाहता है, जैसे नौकरी, विवाह, धन, घर, समाज में श्रेष्ठता, ये भाग्य से जो जो प्राप्त होना होता है वो सब प्राप्त करवाएंगे शनि। बात करते हैं इस समय पे गुरु की महादशा में। तो गुरु की महादशा में माता का सुख, गुरु की महादशा में रहस्य विज्ञान में रुचि, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये गुरु की महादशा में ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हुई होगी। और धार्मिक खर्च भी बहुत हुआ होगा। लेकिन ये 2 साल की और है गुरु की महादशा, उसके बाद फिर शनि की महादशा है। तो महादशा शनि की जब प्रारंभ हो जाएगी, तो जब तक शनि में अंतर्दशा हो, उस समय पर शनि विशेष फल नहीं देगा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत अच्छे फल देना प्रारंभ करेगा। तो ये थी राधेश्याम शर्मा जी की कुंडली। राधेश्याम जी, अगर आप ये कुंडली देख रहे हैं ये वीडियो, तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न अगर आप करना चाहें तो वो इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका भी आपको जवाब देंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना है तो इसके कमेंट में अपना समय, जन्म समय, तारीख और स्थान दे दें, हम आपकी कुंडली का भी अध्ययन करेंगे। जय श्री राम।